चलिए, आज हम सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती, पता नहीं चलता कैसे कोशिश की जाए, कहाँ से पढ़ा जाए। तो बिल्कुल शुरू से करते हैं। और कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसको सीखने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। किस तरह से की जाती है? जब आप छोटी क्लास में थे, नर्सरी क्लास में, तो सबसे पहले जब आप नर्सरी क्लास में थे तो आपको क्या पढ़ाया गया था जानते हैं? सबसे पहले आपको सिखाए गए होंगे वहां लेटर। लेटर मीन्स अक्षर। यानी कोई भी भाषा अगर आप सीखते हैं तो ये समझिए सबसे पहले आपको उसके अक्षर सीखने पड़ेंगे, अक्षर पहचानने पड़ेंगे। और इसी तरह अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बातें करें तो आपने इंग्लिश के लेटर्स जरूर पढ़े होंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, आगे जो भी आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यू नो वेरी वेल। और ये सारे लेटर आपने शुरू में पढ़े होंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने जरूर, आप सभी को ये लेटर्स आते होंगे। और तो सबसे पहले हमें देखना भाई लेटर होता क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें लेटर की किसी की, तो ये लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। यानी किसी भी भाषा की सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसे हम लेटर कहते हैं। यानी अगर हमें कोई भाषा सीखनी है तो सबसे पहले हमें लेटर सीखने पड़ते हैं। अब आपने देखा होगा जब आप हिंदी पढ़ रहे थे तो सबसे पहले आपको क्या क्या गया, उसके लेटर सीखने पड़े, अक्षर। जब आप जर्मन सीखेंगे, जब कोई आप जैपनीज सीखेंगे या कोई फ्रेंच सीखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद द लेटर ऑफ दैट लैंग्वेज। आपको उसके लैंग्वेज के लेटर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के लेटर आप सभी को आते हैं, पहचानने भी आते हैं, लिखने भी आते हैं। तो ये बात क्लियर है। अब हम लेटर से जब आगे बढ़ते हैं, बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है तो उसे सिखाया जाता है वर्ड। वर्ड को कहा जाता है शब्द हिंदी में। वर्ड क्या होता है? वर्ड एक ग्रुप होता है। वर्ड इज अ ग्रुप। अब किसका ग्रुप है? लेटर्स का। यानी जहां भी लेटर्स को मिला दिया जाए तो वो वर्ड बन सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? विद सम मीनिंग। लेकिन उसके साथ कुछ मीनिंग होना चाहिए। अगर उसमें कुछ मीनिंग नहीं है तो ये बात समझिए फिर वो वर्ड नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कुछ लेटर जोड़ देता हूं आपस में, क्यू, जेड, पी, आर, एस, टी। तो आप देख सकते हैं दिस इज द ग्रुप ऑफ 1 2 3 4 5 6 लेटर्स। तो क्या आप इसे वर्ड कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप कोई मीनिंग इसका है ही नहीं। तो दिस इज नॉट ए वर्ड बिकॉज दिस ग्रुप ऑफ लेटर हैज नो मीनिंग। तो दिस इज नॉट ए वर्ड। इफ आई राइट अदर letter MAN, now you can say this is the group of 3 letters man। तो किसका कोई मीनिंग है आपको पता है? जिसका मीनिंग आदमी होता है, मैन मीन्स इंसान, आदमी। तो ये वर्ड है क्योंकि इस ग्रुप ऑफ लेटर का मीनिंग है। मैं लिखता हूं जी गो। आप देख सकते हैं दिस इज द ग्रुप ऑफ 2 लेटर। तो इसका भी मीनिंग है गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो आप देख सकते हैं कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर, चाहे वो 2 शब्दों का, 2 लेटर का हो, 3 का हो, अगर उसमें मीनिंग है तो वर्ड है। और अगर मीनिंग नहीं है तो चाहे 6 लेटर का भी हो, 7 का भी हो, तो वो वर्ड नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कोई से कुछ मीनिंग होता है उसे आप वर्ड कहेंगे। अब तो लेटर तो आपको समझ में आ गया, लेटर को जोड़ा तो क्या बना? वर्ड बना। अब हम वर्ड को जोड़ेंगे तो क्या बनता है? सेंटेंस। जैसे हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब सेंटेंस क्या हुआ? तो ध्यान से देखना, रटने की जरूरत नहीं। ए सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ, ये किसका ग्रुप हो गया? ये ग्रुप हो जाएगा वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप कई सारे शब्दों को ले लें तो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन उसमें भी एक शर्त है
दैट हैज कंप्लीट मीनिंग, उसमें कंप्लीट मीनिंग का होना जरूरी है। यानी किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो फिर आप उसे सेंटेंस नहीं कह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं अ वेरी गुड बॉय, तो आप देख सकते हो ये ग्रुप है 1 2 3 4 और इसमें 4 शब्द हैं, तो क्या आप कह सकते हैं दिस इज सेंटेंस और नॉट, दिस सेंटेंस और नॉट? नहीं, क्योंकि आपको पता तो चल रहा है वेरी गुड बॉय, इसका कोई मीनिंग तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं। यानी हम किसके बारे में कह रहे हैं, कौन अच्छा लड़का है, किसके बारे में बात चल रही है, ये पता नहीं। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा लिख देता हूं, चेंज करता हूं थोड़ा सा, मैं कहता हूं रवि इज अ वेरी गुड बॉय, कि रवि एक बहुत अच्छा लड़का है। अब आप देख सकते हैं इस ग्रुप को, इस ग्रुप में आपको 6 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ये सेंटेंस है क्योंकि इस ग्रुप का एक कंप्लीट मीनिंग है। हम सीधा कह रहे हैं कि रवि एक बहुत अच्छा लड़का है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज दिस सेंटेंस? नहीं, दिस इज नॉट ए सेंटेंस, क्योंकि पता पूरी बात नहीं पता चली कैपिटल कौन है, क्या है, उसका नाम क्या है। लेकिन इसे सेंटेंस को अगर मैं लिखता हूं कि भाई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो अब आपको पूरी बात पता चल रही है, ये सेंटेंस है। यानी किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को आप तभी सेंटेंस कह सकते हैं इफ इट हैज कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग, देन इट विल बी कॉल्ड ए सेंटेंस, तभी सेंटेंस होगा। तो मुझे लगता है सब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इंग्लिश की शुरुआत होती है। सबसे पहले आप लेटर शुरुआत करते हैं, उसके बाद लेटर को जोड़ेंगे तो आप वर्ड पे पहुंचते हैं, और इसी तरह से अगर आप वर्ड को जोड़ते हैं तो उसके बाद आप सेंटेंस पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस। अब प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को कि सेंटेंस को पहचानना नहीं आता कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई दैम, कैसे उन्हें पहचाने, कैसे उनको बनाया जाए इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें अब आपके आगे बताते हैं कि किस तरह से सेंटेंस पहचाने जाते हैं, किस तरह सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है भाई सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कितने तरह के सेंटेंस होते हैं तो हम उन्हें कर नहीं सकते। तो हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस कई तरह के होते हैं, अगर एक तरह के सेंटेंस होते तो इंग्लिश बहुत आसान हो जाती। तो चलिए, सेंटेंस की 2 कैटेगरी होती है, दो तरह से आप सेंटेंस के टाइप्स को बांट सकते हैं। जो सेंटेंस होते हैं, एक तो होता है उसको हम अगर हम टाइप्स को देखें तो वो एक तो होता बेस्ड ऑन फंक्शन, कि वो सेंटेंस के टाइप्स जो फंक्शन के ऊपर बेस होते हैं, और दूसरे होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी वो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर के बेस पर, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब जो सेंटेंस के टाइप्स हैं, अगर हम बात करें फंक्शन की, बेस्ड ऑन फंक्शन की, तो वो सेंटेंस आपने सुना होगा, उनमें होता है असर्टिव सेंटेंस, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बेसिकली कुछ सेंटेंस है जो बेस्ड ऑन फंक्शन होते हैं, इस तरह से इन्हें बांट सकते हैं हम सेंटेंस को बेस्ड ऑन फंक्शन के बेस पर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कैसे इस तरह के सेंटेंस होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं बेसिकली सेंटेंस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
इसमें आप एक्सक्लेमेटरी के अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं, कई जगह यूज होता है। आप देख सकते हैं कि जो बेस्ड ऑन फंक्शन है सेंटेंस है वो 5 तरह के होते हैं एक तरह से, और जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है वो एक तरह से 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो हम सीखेंगे कि किस तरह से असर्टिव सेंटेंस को पहचाना जाता है और किस तरह से इन्हें पहचाना जाएगा और इन्हें बनाया जाएगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं सभी को पसंद में आया होगा। इसी के साथ चैप्टर खत्म करते हैं। धन्यवाद।